ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है बैसाख का महीना। आज है मंगलवार, जो हनुमान जी का वार होता है। और आज मैं जो एक उपाय लेकर आई हूँ, जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी पूजा पाठ कर चुके हैं माता पिता भी और लड़के लड़कियाँ भी, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखाई दिया है। रिश्ते आते हैं कभी कभी, लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं। तो आज का जो मेरा उपाय है, इस उपाय को यदि आप करेंगे, माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे, तो जितने भी दोष, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कारण है, सब दूर होके और जल्दी से जल्दी रिश्ता आएगा और उनमें से एक कोई रिश्ता जुड़ेगा भी। ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो आप ज़रूर से इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा इसका चमत्कार के आजमाया हुआ उपाय है। ये बहुत सारे लोगों ने इसे करा है, माता पिता ने भी, लड़के लड़कियों ने भी। इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ। उपाय बहुत छोटा सा उपाय है। उपाय माचिस का उपाय है। कहते हैं ना कि जो माचिस होती है वह भी, यदि हम उससे, माचिस के भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैं एक उपाय विवाह के लिए बताऊंगी, बच्चों के जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो यह उपाय भी आप शाम से लेके 6:30 जब दिन छुपते हैं, उससे लेके रात 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अपने घर में ही इस उपाय को करना है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है। अब बस करना क्या है कि बेशक मंगलवार है, लेकिन आज प्रदोष काल भी है, और इसीलिए इस उपाय को हम जो करेंगे तो वह हनुमान जी के, मंगलवार की वजह से बैसाख का महीना है तो हनुमान जी को समर्पित करेंगे। जब हम इस उपाय को निमित्त करेंगे हनुमान जी के, तो आपको करना क्या है कि आप जब 6:30 7 बजे, और जब से लेके आप इस उपाय को 11:30 बजे तक कर सकते हैं, रात के 12 बजे से मतलब पहले ही पहले। तो आपको केवल एक माचिस लेनी है। माचिस हर किसी के घर में रहती है, पूरी भरी हुई माचिस रहनी चाहिए। और माचिस आपको अपने जो पूजा घर में, बस आप एक दीपक जरूर जलाना चाहिए सरसों के तेल के। और एक आपको लोटा या जो भी हो, कलश, छोटा सा कलश पानी का जरूर भरना चाहिए, कि जैसा हमेशा बताती हूँ। फिर उस पानी को, कलश को दूसरे दिन सुबह, और या तो किसी क्यारे में या तो तुलसी जी में डाल देना चाहिए आपको। जो हमेशा सब पूछते हैं कभी कभी कमेंट में, बॉक्स में, कि भाई इस पानी का क्या करें, इसका क्या करें, तो इसीलिए बताती हूँ कि हर उपाय में जब ये पानी आप रखें, तो पानी को रात में नहीं रख सकते। अब ये बैसाख के महीने का जब समाप्त हो जाएगा तो दिन वाले उपाय भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इस समय पे हमारे जो बैसाख माह जब तक चल रहा है तो रात वाले ही उपाय रहेंगे, रात्रि में ही करने होंगे। तो बस आपको करना क्या है कि रात्रि में जब भी आपको हमारी वीडियो मिले, तो जब भी आप एक माचिस की डिब्बी होनी चाहिए आपके पास, और वही सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। और दीपक होने के साथ साथ केवल आपको वहीं पर बाहर बैठ के और आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है कि जो भी आपने भरी माचिस की आपको डिब्बी लेनी है, और उसको लेने के बाद आपको वही हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में, क्योंकि जो तीलियाँ होती हैं तो वह थोड़ी सी उसकी होती हैं, मंगल की होती हैं, और डिब्बी का जो कलर होता है वह दूसरे ग्रहों को समर्पित होता है। तो ये जब आप ये उपाय करेंगे और प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से, तो निश्चय ही आपके सारे दोष कट के, मतलब समाप्त होके, और जल्दी ही आपके घर में रिश्ते आएंगे। अब उस माचिस को आपने लेके और प्रार्थना कर ली हनुमान जी से खूब अच्छे से, जैसे हमेशा बताती हूँ कि माताएं करें तो अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें कि जितने भी हमारे बच्चों की कुंडली में दोष हैं, क्योंकि दोष और कारण और रुकावट बस यही नहीं होने देते हैं बच्चों के विवाह। कोई ग्रह खराब हो गया, कुछ हो गया, तो बस आप इतना सब लेके उसको, माचिस की जो डिब्बी है उसको हाथ में लेके प्रार्थना करिएगा। दोनों हाथों में रख के उसको पकड़ के, मतलब ऐसे ऐसे करके लीजिए, या सीधे हाथ पे माचिस की तीली रख लीजिए, उल्टे हाथ से उसे ऐसे ढक लीजिए। और उसके बाद आप प्रार्थना करके बस वहीं पे छोड़ दीजिए उस माचिस की तीली को, डिब्बी को। दीपक जलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा।
फिर जब रात को यदि आप बहुत देर से कर रहे हैं, आपके सोने से पहले कर रहे हैं, तब तो आपको तुरंत ही उस माचिस की डिब्बी को अपने सिरहाने, जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और अपने सिरहाने रख लेना चाहिए थोड़ी सी वहाँ पे भी। जब रखें इस तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे, तो भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आप पहले कर ले रहे हैं, आपको मिल रहा है, या वीडियो बहुत जल्दी मिल गई, तो आपने सोचा कि लाओ करके कर लें इस उपाय को, तो आपको उस माचिस की डिब्बी को वहीं छोड़ देना है भगवान के हाले में। और जब आपके बच्चे सोने जाएं, लड़का हो या लड़की, तो जब उस डिब्बी का, जैसे अभी मैंने बताया था कि सोते समय उसे पूरी रात अपने तकिए के उसमें या गद्दे के नीचे आप उसे रख लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सिरहाने जो भी चीज़ रखी जाती है, तो उसके लिए मतलब बच्चों के जितने भी तरंगे नेगेटिविटी होती है, तो वह उस जो वस्तु हमने रखी है, बहुत सारी वस्तुएं, कभी हम राई रखवाते हैं, कभी हम धनिया, जो खड़ा धनिया होता है वह भी बड़ा पावरफुल होता है, वह रखवाते हैं, कभी हल्दी की गांठ रखवाते हैं। तो इस तरीके से जब तकिए के नीचे कोई भी सिक्का रखवाते हैं, तो कोई भी चीज़ वस्तु रखी जाती है, तो इंसान की जो नेगेटिविटी है शरीर की पूरी, और उस कमरे की जो भी होती है, पूरे घर तक की, यहाँ तक उसमें आ जाती है। जो भी वस्तु रखवाई जाती है, फिटकिरी है, कपूर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आज आपको रखनी है माचिस। तो माचिस में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसे रखने के बाद आपको क्या करना है कि रखी रहेगी, पूरी रात रखी रहेगी माचिस आपके सिरहाने, और सुबह ले जाके आपके आसपास आप पहले तो अपने ऊपर से इस माचिस को 7 बार उतारिएगा, और उसके बाद उतार के किसी मंदिर में गुप्त तरीके से रख आइएगा, बिना किसी को बताए। जहाँ पर दीपक जलाए जाते हैं, जहाँ पर माचिसों की आवश्यकता होती है, बस वहीं आप रखाइए इसे। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी, क्योंकि इसका एक लॉजिक है कि जब जब जो भी लोग, क्योंकि होते हैं ना कुछ लोग माचिस भूल जाते हैं और मंदिर में से माचिस उठा कर दीपक जलाते हैं, तो जब जब जो भी माचिस जलाएगा, तो समझिए कि आपके जितने भी बुरे ग्रह नक्षत्र होंगे सब एकदम समाप्त होंगे, और आपके जीवन में शुभता आएगी, और जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे, और जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिश्ता आके आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। केवल और केवल किसी दूसरे ही लोगों के माचिस जलाने से, और भला तो उनका भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भला आपका होगा, बहुत अच्छे से भला होगा। क्योंकि माचिस जो आपने अपने सिरहाने रखी पूरी रात, फिर आपने 7 बार उसे अपने सर से उबारिएगा, मतलब बारिएगा, और बस मंदिर में रख आइएगा श्रद्धापूर्वक, गुप्त रूप से, कोई देखे ना आपको। जैसे जैसे मंदिर में माचिस यूज होगी, वैसे वैसे आपके भाग्य में अच्छे से खूब, जितने कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं बन रही, आपके भाग्य में कोई ऐसा नेगेटिविटी है, कोई ग्रहों का अच्छे नहीं है, तो वह सब दूर होके सब अच्छे से सब कुछ सही होगा। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा, और आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और जिस भी मनोकामना मीन्स विवाह के लिए उपाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कोई ना कोई रिश्ता जुड़ेगा ज़रूर। अब मैं चलती हूँ एक और छोटा सा उपाय, हमेशा की तरह जो रोज़ ही मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, विवाह के लिए ही, कि आपको यह उपाय, तुलसी का उपाय, तुलसी जी का उपाय, कि आपको तुलसी जी के ये बहुत पुराना उपाय, बहुत आजमाया हुआ उपाय, बहुत सारे लोग भी बताते हैं इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब किसी के थ्रू किसी को पता लगे वो तो बात अलग है, लेकिन ये है उपाय बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय। आपको करना क्या है, आज ही रात को, क्या जब भी आपको मिले, मेरी वीडियो मिले, तो जिनको जल्दी मिलेगी वही इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक आप तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, दिन छुप रहा हो, दोनों वक्त मिले, तभी भी आप 3 पत्ते तुलसी जी के तोड़िए, और 3 पत्ते तोड़ने के बाद, और वहीं पर एक आप लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का आप दीपक जला लीजिए, और तो अपने घर के आले में, बता रही हूँ, इसको भी अपने घर के आले में ही करना है। और वहाँ पर जाने के बाद आप इसको जो 3 जो पत्ते आपने रखे हैं, किसी भी छोटी सी कटोरी में रखें, और पूजा पाठ करके, घी का दीपक जला के, प्रार्थना करके, जैसे माताएं कर रही हों तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद उसमें से 3 पत्तों में से जिस पर रखे हैं, तो उन तीनों पत्तों पर ही आपको हल्दी का गोला घोल के बिंदी लगा लेनी है। और बिंदी लगाने के बाद उसमें से एक पत्ता आप वहीं पर, ये विष्णु भगवान का है,
और आप विष्णु भगवान की फ़ोटो आपके सामने हो, रामचंद्र जी की हो, शिव जी की हो, क्योंकि सब एक ही रूप होते हैं। और बस आपको अपनी कटोरी में से एक पत्ता निकाल के विष्णु जी के सामने रखना है। और विष्णु जी के सामने रखने के बाद सबसे पहले उस पत्ते को अपनी सीधी हथेली पे लेके और प्रार्थना करनी है, और 11 या 21 बार बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, फिर से कहती हूँ कि विश्वास बहुत मायने रखता है उपाय करने में या पूजा पाठ करने में। तो 11 या 21 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ध्यान करके विष्णु जी का, चाहे फोटो आपके यहाँ किसी की भी लगी हो भगवान की, लेकिन विष्णु जी का ध्यान करके आप इस तरीके से एक पत्ता वहीं विष्णु जी के सामने आप निकाल के रख दीजिए। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर केवल और केवल उस कटोरी में जिसमें 3 पत्ते हैं तुलसी के और तीनों पे बिंदी लगी हुई है हल्दी की, तो उसमें से एक पत्ता निकाल के विष्णु जी के सामने रख दीजिए। और बाकी 2 पत्ते, चाहे जितनी रात हो रही हो, चाहे जितने बजे आप करें, और 2 पत्ते लाके, यदि आपके घर में तुलसी जी हैं तो उसी समय पे लाके आप जब सब प्रार्थना कर चुके हैं 2 पत्ते व तुलसी जी के नीचे लाके रख दीजिएगा क्यारे में, और बड़ी प्रार्थना करिएगा तुलसी मैया से। और यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है, वैसे सभी के यहाँ होती हैं, तो उन 2 पत्तों को जो तुलसी मैया के निमित्त निकाले हैं, तो आप उन 2 पत्तों को सुबह किसी के यहाँ भी मंदिर में तुलसी मैया हो या आपके अड़ोस में पड़ोस में जहाँ आप सहूलियत अनुसार रख सकते हैं, वहाँ उन 2 पत्तों को आप रख आइएगा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ। और इस उपाय को करने के लिए अपने घर के मंदिर में आपको, वैसे तो मैं सरसों के तेल का दीपक बताती हूँ, लेकिन ये तुलसी मैया का निमित्त उपाय है और आपके अपने घर के मंदिर में, तो इसमें लंबी बत्ती डालिए चाहे गोल बत्ती डालिए, लेकिन यह जो दीपक होगा दूसरे उपाय का, तो वह होगा घी का दीपक। और तो आप इस प्रकार से करिएगा उपायों को, और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो धन्यवाद।